नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे पद्म पुरस्कारों से संबंधित। तो 2022 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो इसी के अंतर्गत राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वो व्यक्तित्व कौन है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में उनसे किस प्रकार से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम वीडियो चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। राजस्थान को 2 पद्म भूषण व 3 पद्म श्री। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया और पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और राजस्थान के 3 अन्य व्यक्तित्व को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो अब इन व्यक्तित्व के बारे में अपने डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ये है राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर राजीव महर्षि जयपुर के रहने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि राजीव महर्षि का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो जयपुर से है। वे 1978 बेंच के IAS अधिकारी हैं। राजस्थान कैडर में रहते हुए राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे। बाद में इन्हें केंद्र सरकार में गृह सचिव और वित्त सचिव भी बनाया गया। महर्षि मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। सिविल सर्विसेज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से राजीव महर्षि को सम्मानित करने की घोषणा 2022 के अंतर्गत की है। फिर अपनी बात करें तो राजस्थान के दूसरे व्यक्तित्व जिनको पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है तो 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चूरू जिले से। तो देवेंद्र झाझड़िया का राजस्थान के चूरू जिले से संबंध है। एक ही पैरालंपिक गेम में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया पहले भारतीय ओलंपियन है। वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरिया और 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स में झाझड़िया ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इससे पहले वर्ष 2004 में उन्हें पैरा ओलंपिक एथेंस में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। देवेंद्र झाझड़िया जवेलिन थ्रोअर भाला फेंक यानी कि भाला फेंक गेम से संबंधित हैं। 8 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ने के दौरान बिजली के तार छू जाने से उन्हें करंट लग गया था और करंट से उनका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने देवेंद्र झाझड़िया का एक हाथ उनको काटना पड़ा था और झाझड़िया को भारत सरकार ने वर्ष 2022 के अंतर्गत पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो ये है देवेंद्र झाझड़िया जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। अब अपने बात करें तो ये है राजस्थान की आन बान और शान अवनी लेखारा। जयपुर की रहने वाली 20 वर्षीय अवनी लेखारा युवाओं के लिए आदर्श बन गई है। 12 वर्ष की उम्र में वे सड़क हादसे का शिकार हो गई थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने से अवनी पैरालिसिस की शिकार हो गई थी, लेकिन उनके हौसले कमज़ोर नहीं हुए। अवनी के पैर काम नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने हाथों में राइफल थामी और शूटिंग शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद अवनी शूटिंग में इतनी पारंगत होगी कि मेडल पर मेडल जीतने लगी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखारा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता और एक साथ 2 पदक जीतने वाली ये पहले भारतीय महिला बनी। तो ये है राजस्थान की आन बान और शान अवनी लेखारा जिनको 2022 के अंतर्गत पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। फिर अपने बात करें तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी वर्ष 1991 में दूरदर्शन पर मशहूर टीवी सीरियल प्रसारित होता था जिसका नाम था चाणक्य।
इस सीरियल के लेखक, निर्माता, निर्देशक और मुख्य भूमिका में थे। राजस्थान के सिरोही जिले से, यानी कि इनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। सिरोही जिले के रहने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी पिछले 40 साल से मुंबई में रहकर टीवी और फिल्म निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1996 में मृत्युंजय टीवी सीरियल भी काफ़ी इनका लोकप्रिय हुआ था। वर्ष 2003 में आई फिल्म पिंजर में भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी अपनी कला का प्रदर्शन इन्होंने किया था। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर भारत सरकार ने द्विवेदी को पद्म श्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो ये है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका संबंध है कला क्षेत्र से, और इनको 2022 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। फिर अपने बात करें तो रामदयाल शर्मा का संबंध भरतपुर जिले की डीग तहसील से है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, भरतपुर जिले की डीग तहसील से रामदयाल शर्मा का संबंध है। तहसील के सामाई खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वे नौटंकी कला के बेहतरीन कलाकार हैं। इनके पूर्वज भी इस कला में पारंगत थे। इस कारण परिजनों से ही उन्होंने नौटंकी की बारीकियां सीखी थी। स्वांग, भगत, रसिया, रामलीला, लोक कला के संवाहक रामदयाल शर्मा देश विदेश में 2000 से ज़्यादा प्रस्तुतियां दे चुके हैं। वर्ष 2012 में इन्होंने हनुमान की रामायण नौटंकी प्रस्तुत की थी, जो बेहद ही लोकप्रिय हुई थी। इस कला के प्रदर्शन की वजह से केंद्र सरकार ने रामदयाल शर्मा को पद्म श्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो ये है राजस्थान के रामदयाल शर्मा, और भारत सरकार ने 2022 के अंतर्गत पद्म श्री अवार्ड इनको दिए जाने की घोषणा की है। तो ये थे राजस्थान के वो 5 व्यक्तित्व, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि, जिनको भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्गत पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा करी है। और 3 अन्य व्यक्तित्व अवनी लेखारा, रामदयाल शर्मा, और बात करें अपने चंद्र प्रकाश द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्गत पद्म श्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है या कौन से गांव से है, इनका क्षेत्र पूछ लिया जाए कि कौन से क्षेत्र में इनको जो पद्म अवार्ड है वो प्रदान किए गए हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ताकि आपका आगे भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हो उनमें आपका इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न हो। तो ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम वीडियो चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।